हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आज हम C++ का एक प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। मतलब हमें कोई भी नंबर दिया और उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें फाइंड करनी है। मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारा नंबर है 5। अब इस 5 की टेबल हम कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है कि 5 इंटू 1 वो क्या होता है, दैट इज 5। ऐसे ही इसके बाद 5 इंटू 2 वो क्या होता है, 10। सिमिलरली 5 इंटू 3 यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 15। इस तरह से हम 5 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे कब तक, 10 तक। सो 5 इंटू 10 तो वो क्या हो जाएगा, 50। तो इस तरह से हमें सारी की सारी कंप्लीट टेबल बनानी है। ये हमारे पास एक 5 नंबर है जो मैंने अज्यूम किया है, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, 6 की टेबल, 7 की टेबल। तो ये हमारा प्रोग्राम है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। C++ का कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे मेन लेते हैं। मेन की अपनी एक बॉडी होती है। यहाँ पे हम इंट मेन ले रहे हैं। इंट मेन का मतलब मेन फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रिटर्न और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, सपोज 0। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मैसेज दे रहा हूँ सी आउट। सी आउट से मैसेज यूजर को दे रहा हूँ कि एंटर द नंबर। जो भी नंबर हम चाहते हैं, सपोज हमें अभी एक नंबर चाहिए 5, तो हम यूजर से लेना चाहते हैं वो नंबर। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि एंटर नंबर। तो यूजर हमें नंबर देगा, वो 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, ताकि किसी भी नंबर की हम टेबल को बना सकें। तो सी आउट के लिए एक हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हैश इंक्लूड। इसका मतलब है हैश इंक्लूड मीन्स ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है जो कि इंक्लूड करेगा किसको, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है, एक हेडर फाइल है। अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हैं तो डॉट एच लगाएंगे। वीएस कोड के लिए और डेव सी के लिए हम डॉट एच यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। और सी आउट में ये जो एरर आ रही है, इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस, तो हम एक नेम स्पेस ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है std। तो std नेम स्पेस ऐड करते ही सी आउट की एरर भी हमारी रिमूव हो गई। अब हम यूजर से एक नंबर डिमांड कर रहे हैं, तो नंबर हम कहीं पे स्टोर भी कराएंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ। इंटीजर हमारा डेटा टाइप है। तो मैं सपोज करता हूँ नंबर हमारा है n। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, उस ब्लॉक का नाम होगा n। और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसका एड्रेस है 301। अब जब यूजर इसकी वैल्यू लेगा तो उसको हम इनपुट कराने के लिए हम ले रहे हैं सी इन यानी कि कंसोल इन। तो यहाँ इनपुट लेके हम n के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक नंबर आ चुका है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी नंबर हमने 5 लिया है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो नंबर है हमारा, वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। तो कोई भी नंबर लेट्स से 5 है तो वो हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक। तो कोई भी नंबर होगा वो 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई होगा और उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हम एक लूप लगा लेते हैं 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले रहा हूँ फॉर लूप को रन करने के लिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल आई ले लेता हूँ। तो ये वेरिएबल हमारा मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक और ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम होगा आई, और इसका एड्रेस मैं एज्यूम कर रहा हूँ लेट्स से 401। अब हम फॉर लूप को स्टार्ट कर रहे हैं। i इज इक्वल टू, तो i हमारा स्टार्ट होगा 1 से, तो मैंने यहाँ से 1 से ले लिया। i कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू, यानी कि i मेरा चलेगा 10 तक। और कितना हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 2 3 यानी कि 1 1 का इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ i प्लस प्लस। तो ये हमारा एक फॉर लूप रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं कि नंबर तो हमारा कांस्टेंट है और उसके बाद 1 2 3 4 तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें सिंपल क्या कराना है, सी आउट, यानी कि हमें डिस्प्ले कराना है यूजर को, और स्लैश एन मतलब नई लाइन के अंदर हम पहले क्या डिस्प्ले करा रहे हैं यूजर को, सबसे पहले हम यहाँ पे उसको दिखा रहे हैं वो नंबर जो कि हमारा है वो कहाँ पे स्टोर है, एन के अंदर। तो मैं यहाँ पे वो नंबर डिस्प्ले करा देता हूँ यानी कि एन। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार शो करना है यानी कि मल्टीप्लाई। तो मैं दोबारा से डबल कोट्स लगाता हूँ, एक स्पेस देता हूँ,
ताकि 5 में और स्टार में थोड़ा सा स्पेस रहे। उसके बाद स्टार ले लिया, फिर से स्टार और नेक्स्ट के अंदर थोड़ा स्पेस रहे तो मैं एक स्पेस और दे देता हूँ। फिर इसको मैं दोबारा से कॉन्कैट कर देता हूँ, किसके साथ, 1 2 3 4 अप टिल 10। ये कौन सी वैल्यू है, आई, तो मैंने यहाँ पे आई मेंशन कर दिया। उसके बाद दोबारा से मैं इसको कॉन्कैट कर देता हूँ इक्वल टू के साथ थोड़ा सा स्पेस देके। तो मैंने डबल कोट्स ले लिए, एक स्पेस दिया, इक्वल टू लगाया, फिर स्पेस दिया। उसके बाद फिर से मैंने इसको कॉन्कैट कर दिया इसके रिजल्ट के साथ, यानी कि 5 इंटू 1। तो 5 इंटू 1 कैसे आएगा, n इंटू आई। तो मैंने n इंटू आई यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लीव कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे कोड रनर में जाके इसको रन करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमसे बोल रहा है कि एंटर नंबर। मैंने यहाँ पे नंबर सपोज 5 एंटर कर दिया। तो देखो जैसे ये मेन फंक्शन चला, इसने सबसे पहले सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, एंटर नंबर। तो मैंने नंबर दे दिया 5। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी टेबल हमारे पास आ गई है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी टेबल 5 की हमारे पास है। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 3, 4, और ये पूरी की पूरी टेबल हमारे पास डिस्प्ले हो गई है टिल 10। तो ये पूरी टेबल हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब ये टेबल बनी कैसे, तो एक बार हम इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे ही हमारा मेन प्रोग्राम रन हुआ था, वेरिएबल एन और आई डिक्लेयर हो गए थे। उसके बाद एंटर नंबर यूजर को डिस्प्ले हो गया था और यूजर ने उसकी वैल्यू 5 दे दी थी, और ये 5 वैल्यू हमने n वेरिएबल में स्टोर करा दी। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 5। उसके बाद एक फॉर लूप चला जो कि i को उसने 1 सेट कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। 1 हमारा लेस देन 10 है, ट्रू है, तो वो नीचे जाएगा और डिस्प्ले कराएगा /n मतलब न्यू लाइन। तो हम नई लाइन में आ गए। n की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद स्पेस, स्टार और स्पेस, तो ये प्रॉपर डिस्प्ले हो गया। फिर आ गया i की वैल्यू है 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद हमने दे दिया इक्वल टू आ गया, और उसके बाद n इंटू आई। सो 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5। फिर से लूप ऊपर जाएगा। इस तरह से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i प्लस प्लस, यानी कि i की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब 2 के लिए सेम ये वर्क करेगा। 5 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 10। इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तब तक ये लूप वर्क करता रहेगा और सारी जो 5 की टेबल है वो हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही हमारी i की वैल्यू 11 होगी, उसके बाद जब ये चेक करेगा क्या i यानी कि 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, जो कि फॉल्स, उस केस में ये बाहर आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास रन करने के लिए कुछ भी नहीं है, रिटर्न 0। सो ये हमारी पूरी की पूरी टेबल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमने नंबर 5 का एग्जाम्पल लिया। यूजर यहाँ पे 6 भी डाल सकता है, 7 भी डाल सकता है। तो हमने यहाँ पे VS कोड में C++ का प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। मतलब जो भी यूजर नंबर डालेगा उसकी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।